Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with the mathematics of class 4th and the name of the book is Maths Spark. Today we are going to start the new chapter number 5 of your maths book Maths Spark, and the name of the chapter is division. You all are very much familiar with this chapter division. You have studied in class 3rd also, and the symbol of division you all know is like this. एक हमने एक हाइफन लगा के उसके ऊपर दो, एक ऊपर और एक नीचे दो डॉट लगा दिए. दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन. और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? डिवाइडेड बाय. क्या पढ़ते हैं हम इसको? डिवाइडेड बाय. कोई भी नंबर दे दिया, एक बड़ा नंबर और ये सिंबल लगा दिया, उसके बाद छोटा नंबर, तो हमने क्या कहेंगे? जैसे 50 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 50 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है. अब आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में बोला था आपको कि आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं. 20 तक के टेबल्स आपको आने चाहिए. अगर नहीं आते हैं तो जल्दी से याद कर लीजिए. आप डेली 2-2 टेबल्स का टारगेट बनाइए. तो यहाँ पर आपको क्या होगा, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था वर्ड प्रॉब्लम्स में, कि अगर आपको एक चीज़ का दिया हुआ है और ज़्यादा का निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है. जैसे आपको एक बुक की कॉस्ट दे रखी है 500 रुपीज़, तो आपको 10 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है. तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 बुक्स की कॉस्ट आ जाएगी 5000 रुपीज़. ऐसे ही अगर आपको 10 बुक्स की कॉस्ट दे रखी है 5000 रुपीज़ और आपको 1 की निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा? डिवाइड. ठीक है. तो ज़्यादा का दिया हुआ हो और कम का निकालना है या 1 का निकालना है, तो आपको क्या करना होता है? डिवाइड. और जब भी 1 का दिया हो और आपको ज़्यादा का निकालना है तो क्या करना होता है? मल्टीप्लाई. बस यही मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिफरेंस है, लेकिन दोनों के लिए आपको टेबल आने बहुत ज़रूरी है. तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं. ये आपने एक्सरसाइज अपने आप करनी है, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है क्लास 3rd पे. देखिए, आपको कोई भी 2 नंबर दे देंगे. राइट द कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स फॉर द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. देखिए, आपको सिंपल मैंने मैं आपको ये बता देती हूँ. कोई भी हमने 2 नंबर ले लिए, मान लीजिए ये ले लिया हमने अपना 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 96, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई चैप्टर भी अभी ख़त्म किया है. तो हमें पता है कि 12 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे या 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आने वाला है? 96. लेकिन इसके डिवीजन फैक्ट्स क्या होंगे? डिवीजन फैक्ट्स वैसे ही आपको मैं बता रही हूँ. जब हमने सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स निकाले थे, दो नंबर्स को प्लस करके सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स निकाले थे, ऐसे ही हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके डिवीजन फैक्ट्स निकालेंगे. कैसे? देखिए, ये क्या होती है? लेफ़्ट हैंड साइड, और ये क्या होती है? राइट हैंड साइड. जब भी हम लेफ़्ट हैंड साइड का कोई भी नंबर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा. माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा. अब यहाँ से आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए. कोई भी एक नंबर मान लीजिए हमने 12 उठा लिया. ठीक है. तो 12 यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 तो यही रहेगा, 96 वही रहेगा. लेकिन जो नंबर हम यहाँ से उठा के वहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो 96 डिवाइडेड बाय 12. जो सा नंबर उठाया है उसको वहाँ जाके क्या कर देंगे? डिवाइड. ये तो हो गया फर्स्ट डिवीजन फैक्ट. अब जो दूसरा डिवीजन फैक्ट होगा वो हमारा क्या होगा? अब हम 8 को तो यहीं, अब हम क्या करेंगे? 12 को यहीं रखेंगे और 8 को वहाँ ले जाएंगे. तो हमने क्या करा? 12 को यहीं रखा, 96 भी यहीं रहा राइट हैंड साइड, डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 8, वहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 8. ठीक है. तो ये हमारे 2 डिवीजन फैक्ट्स बन गए. ठीक है. ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है. हमने एक डिजिट को यहीं रखा, दूसरे डिजिट को हम उठा के यहाँ ले गए, लेकिन हमने साइन क्या कर दिया? मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया. ठीक है. ये देख रहे हैं ना आप. फिर दूसरी नंबर को हमने ऐसे ही यहीं पर रखा और पहले वाले को उठा के वहाँ ले गए और फिर बीच में क्या लगा दिया? डिवीजन का साइन. तो ये आपके डिवीजन फैक्ट्स बन गए. ये आपको आते होंगे, आपने क्लास 3rd में पढ़े हैं. ठीक है. तो ये आपका डिवीजन हो गया. लेकिन आप अब बताइए कि डिवीजन हम करते क्यों हैं? जब भी हम किसी भी चीज़ को इक्वल नंबर्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं, इक्वल ग्रुपिंग करेंगे या इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हम तब क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं. ठीक है. तो इसका एक सिंपल मेथड मैं आपको बताती हूँ. जब डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ गया था तो हम क्या करते थे कि रिपीटेडली एक चीज़ को माइनस करते थे. जैसे मान लीजिए अब हमने क्या ले लिया? 48 को हमने 8 से डिवाइड करना है.
लेकिन पहले जब डिवीज़न नहीं स्टार्ट हुआ था, डिवीज़न अभी नहीं हुआ था इन्वेंट, तो हम क्या करते थे कि 40 को हर बार 8 से माइनस करते थे जब तक कि उसका आंसर 0 ना आ जाए। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, 48 को 8 में से माइनस किया, तो क्या आया, 48 में से 8 गए 40, हम यहाँ लिख लेंगे 1 राउंड, ठीक है। फिर हमने इस 40 में से फिर से 8 माइनस करे, फिर क्या आ गया 32, फिर हम यहाँ लिख लेंगे सेकेंड राउंड, फिर हमने इस 32 में से फिर से 8 माइनस करे, क्या आ गया हमारा 24, फिर हमने आ गया थर्ड राउंड। ऐसे करते 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 हमने क्या कर दिया, 24 में से फिर से 8 करे, क्या आ गया हमारा ना, हमारा आ गया 16, ठीक है 16 आया ना। फिर 16 में से हमने फिर से 8 माइनस करे, हमारा आ गया 8, एंड फिर 8 में से हमने 8 माइनस करे, जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आता और हम यहाँ पे स्टार्ट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, जब तक हमारा 0 का आंसर नहीं आता तब तक हम करते रहते थे माइनस। लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस बन गया। तो अब हमने क्या करा कि हमने 48 को 8 से कितनी बार माइनस करा, 6 टाइम। तो हम अब कहेंगे कि इसका क्या आया आंसर, 48 को हमने जब 8 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 6। तो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस था। ये क्या होता है हमारा डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसका इस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको इससे भी करने पड़ेंगे। डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब कि आपको रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और आपका फिर डिवीजन हो जाएगा। पहले जब डिवीजन नहीं कर सकते थे तो फिर ये माइनस कर करके हम बार बार इसका आंसर चेक करते थे, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस बन जाता था। फिर उन्होंने डिवीजन को इन्वेंट किया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, देखिए आना तो वैसे भी 6 ही आंसर, अगर आप उसको सिंपली डिवाइड करेंगे, जो कि आपने क्लास 3 में सीखा हुआ है। देखिए ऐसे 48 को हमने 8 से डिवाइड करा, तो 8 के टेबल में 48 कहाँ आता है, 8 6 था 48, और आंसर रिमाइंडर क्या आ गया 0। मतलब कुछ भी 0 लिख सकते हैं, काटा क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड शो द मेथड ऑफ डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो आपको इसी टाइप से करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब तक आपका आंसर यहाँ पर 0 नहीं आ जाता। और जितनी बार भी आप करेंगे 1 2 3 4 आप हर बार नंबर डालेंगे, जिस नंबर पे आपका 0 आ गया वो आपका क्या है आंसर क्वोशिएंट, ठीक है। तो अब क्या करना होगा हमें, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है, जो कि आपका किस पे बेस्ड है, एक्सरसाइज आपकी 5A पर बेस्ड है। देखिए ये जो आपकी एक्सरसाइज 5A है, देखिए यूज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू डिवाइड द फॉलोइंग नंबर, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। एक आपको और बता देती हूँ, जब आपका यहाँ पर अगर मान लीजिए 0 नहीं आया, लेकिन आपका इस वाली जो छोटा वाला नंबर है डिवाइड करने वाला, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड, अगर उससे छोटा आया दैट मीन्स वो आपका क्या होगा रिमाइंडर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए, 75 डिवाइडेड बाय 8 ले लीजिए, 75 डिवाइडेड बाय 8 ले लिया हमने, तो हमें पता है अगर हम इसको साइड पे डिवाइड करके देखेंगे क्या आएगा, वो हम लास्ट में चेक करेंगे। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, 75 को 8 से माइनस करेंगे, सॉरी 75 में से 8 गए, जल्दी बताइए क्या आया, 67 आया, यस, ठीक है। उसके बाद 67 में से यहाँ पर हम 1 1 लिखते रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 जितना भी आएगा। 67 में से 8 गए, क्या आया 59, यहाँ पर हमने सेकंड लिख लिया। 59 में से 8 गए 51, 51 में से 8 गए 43, क्या आया 43, 43 में से 8 गए 35 आया, यहाँ पर हम लिखते रहेंगे, भूलना नहीं है ये चीज़, ठीक है। 35 में से 8 गए, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक आपको करते रहना है। 35 में से 8 गए 27 आया, 27 में से 8 गए 19 आया, 19 में से 8 गए 11 आया, 11 में से 8 गए कितना आया, रिमाइंडर क्या आया हमारा 3, ठीक है। लेकिन अब 3 क्या है, 3 जो है वो हमारे डिविडेंड से छोटा है, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे अपना आंसर, और ये 3 क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने अगर चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, आपको 8 को 75 से डिवाइड करके देखिए, 8 9 का 72, एंड फिर 72 को आप क्या करेंगे, 75 में से 72 गए तो 3 आया, यानी कि 3 जो है हमारा मैच हो गया, और क्वोशिएंट क्या आया 9, ठीक है। आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको यही मेथड से आपको फॉलो करना है। तो ये आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज 5A। एंड अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो वो भी आप कर लीजिए, बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है ये आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी हम इसको करेंगे क्योंकि बहुत इजी है ये।
ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।